वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जीत। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपीटीईटी चैलेंज को लेकर, मतलब आपत्ति को लेकर, क्योंकि आपको पता है कि कल जो है इसका आपत्ति करने का लास्ट डेट है। तो जिनका भी 1-2 नंबर कम है वो जो है आज आप आपत्ति जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि कल जो है कब वेबसाइट ऑफ हो जाएगा किसी को जो है वो नहीं पता रहता है। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि पेपर 1 और पेपर 2 में जो है कुछ लोग आपत्ति जो है वो कर दिए हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि वो जो है कौन से क्वेश्चन पे आपत्ति किए हैं और उसका राइट आंसर कौन सा मानकर जो है वो आपत्ति किए हैं, और उसके साथ जो है उन्होंने क्या प्रूफ जो है वो लगाया है। क्योंकि हो सकता है कि आप इस क्वेश्चन को आपत्ति करने जा रहे हो और आप भी प्रूफ जो है यही लगाने वाले हो और आप भी राइट आंसर जो है यही देने वाले हो। तो हो सकता है कि आप न करें ऐसा, क्योंकि आपका पैसा जो है बच जाएगा। तो यहाँ पर जो है इसके बारे में हम बात करेंगे। बाकी यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपत्ति आप करने जा रहे हैं यूपीटीईटी 2021 को लेकर, तो कितने नंबर जो है बढ़ सकते हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। और इसके अलावा कि 2017 में, क्योंकि आपको पता है कि 2017 का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, तो 2017 में जो है वो कोर्ट केस हुआ था। तो कोर्ट केस होने के बाद जो है फाइनल डिसीजन आने के बाद जो है कितने जो चैलेंज किए गए थे तो कितने के आंसर जो है बदले गए थे उसके बारे में, और 2019 में जो है वो चैलेंज होने के बाद जो है कितने आंसर जो है वो चेंज किए थे इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पेपर 1 की आपत्ति को लेकर यहाँ पर हम देखेंगे। तो देखिए पेपर 1 में जो है एक मतलब व्यक्ति हैं और इन्होंने, आप यहाँ पर देख सकते हैं, इन्होंने जो है 5 क्वेश्चन पे जो है इन्होंने आपत्ति दिया है। और यहाँ पर जो है इनका पहले पेमेंट आप देख सकते हैं कि टोटल 2500 रुपये जो है इन्होंने फाइनल जो है कर दिया है। और इन्होंने कौन सा आपत्ति क्वेश्चन पे जो है किया है उसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इन्होंने, इनका पेपर सेट जो है वो पेपर सेट बी है। और इन्होंने ये क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन इन्होंने आपत्ति किया है वो सीडीपी को लेकर आपत्ति किया है। और ये सीडीपी में इनका क्वेश्चन है 24, मतलब 24 जो है इनका क्वेश्चन है, क्वेश्चन संख्या। और ये जो टेट की तरफ से आंसर राइट माना गया है वो ऑप्शन 1 को माना गया है, और इन्होंने जो राइट आंसर माना है वो ऑप्शन 3 को माना है। और इन्होंने प्रूफ जो दिया है वो एनसीईआरटी के बेस पर दिया है। और फिर उसके बाद इन्होंने इंग्लिश में जो है इन्होंने आपत्ति किया है, क्वेश्चन संख्या आपका 75 है। और टेट की तरफ से राइट आंसर आया है ए, और इन्होंने जो राइट आंसर दिया है वो इन्होंने 3 दिया है, और वहाँ पर जो है पैसे से संबंधित है तो उसके बारे में इन्होंने उसको जो है आपत्ति दिया है। फिर उसके अलावा इन्होंने इंग्लिश में ही 89 नंबर के क्वेश्चन पे जो है आपत्ति दिए हैं, और टेट की तरफ से राइट आंसर दिया गया है ए, और इन्होंने जो राइट आंसर माना है वो इसको 4 जो है वो राइट आंसर माना है, जो कि 2017 में यूपीटीईटी में यही क्वेश्चन पूछा था। और उनका जो है इन्होंने प्रूफ लगाया है यूपीटीईटी 2017 का आंसर कीगा। और फिर उसके बाद इन्होंने ईवीएस में 124 क्वेश्चन संख्या जो है 124 है उसका इन्होंने आपत्ति लगाया है। और टेट की तरफ से जो राइट आंसर माना गया है वो 3 माना गया है, और इन्होंने जो माना है वो माना है 4, और ये इन्होंने प्रूफ लगाए हैं जो आपका एससीईआरटी होता है उसके बेस पे। फिर इन्होंने ईवीएस में ही 141 क्वेश्चन संख्या की इन्होंने आपत्ति दर्ज किया है। और ये इस टेट की तरफ से राइट आंसर है ऑप्शन 2, और इन्होंने जो राइट आंसर माना है वो माना है ऑप्शन 1 को। और ये जो आपका था 2017 में पूछा गया था और रिवाइज आंसर की जो आया था, और इसका भी जो राइट आंसर रिवाइज आंसर की आने के बाद जो है वो 1 माना गया था। तो यहाँ पर इन्होंने यूपीटीईटी 2017 का जो है रिवाइज आंसर की का जो फाइनल रिजल्ट है उसको इन्होंने जो है वो लगाया है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए पेपर 1 में जो है इन्होंने 5 क्वेश्चन पे जो है आपत्ति दिया था, और हमने जो है आपको 5 क्वेश्चन जो है बता दिए, पेपर का सेट भी बता दिए, पेपर सेट बी था। इसके अलावा भी आप यदि कोई क्वेश्चन का आपत्ति देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बाकी इसी 5 क्वेश्चन का आप आपत्ति देना चाहते हैं और प्रूफ जो है आप यही लगाना चाहते हैं जो इन्होंने लगाया है, और आप भी राइट आंसर जो है यही मानना चाहते हैं जिन्होंने यही मतलब ये भी जो है इसी को राइट आंसर माना है, तो आप मत करिए, क्योंकि कोई फायदा जो है वो नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो है इन्होंने कर दिया है। तो आप यहाँ से अपना पैसा जो है वो बचा सकते हैं। फिर यहाँ पर हम बात करेंगे पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में यहाँ पर जो है आपका साइंस और मैथ्स का है, और साइंस और मैथ्स में जो है इन्होंने एक आपत्ति दर्ज किया है, और हमारे पास एक है, बाकी बहुत सारे लोगों ने जो है वो आपत्ति दिया होगा। और इन्होंने जो आपत्ति दिया है इनका पेपर सेट है ए, और इन्होंने हिंदी में आपत्ति दिया है, क्वेश्चन संख्या 38 है। और टेट की तरफ से जो राइट आंसर माना गया है वो 2 माना गया है, और इनका जो राइट आंसर है वो है 3। और यहाँ पर जो है इस तरीके से इनका आपत्ति है। तो यहाँ पर आपत्ति के बारे में हो गया। तो इसके अलावा भी आप कोई क्वेश्चन का आपत्ति देना चाहते हैं, आपका 1-2 नंबर कम हो रहा है, तो आप आपत्ति जो है वो दे सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि आप अपना ऑथेंटिक प्रूफ लगाइएगा। हो सकता है 2017 में जो आंसर किया है उससे आंसर की से चेंज हो गया है, तो मुझे विश्वास है कि आपका नंबर मिल जाना चाहिए, और वहीं जो है आप आंसर की मतलब 2017 का जो फाइनल रिवाइज आंसर की था उसको आप लगा सकते हैं। बाकी आप एनसीईआरटी का यदि कोई आप प्रूफ जो है वो आप लगाते हैं तो ये जो है आपका बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है, और आपका नंबर जो है वो लगभग मिलना जो है वो रहता ही है। बाकी आपको पता है कि पीएनपी माने तब तो जो है वो नंबर आपको मिलेगा।
फिर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि कितने नंबर तक जो है वो आपके बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हर बार जब भी आपका यूपीटीटी का रिजल्ट आता है या फिर सीटेट का रिजल्ट आता है तो यही होता है कि, और यहाँ पर भले ही इन लोग पीछे माने हों या फिर बुक में दिया हो, इन लोग क्वेश्चन को ही जो है घुमा फिरा कर कुछ न कुछ अंतर करके जो है उसका राइट आंसर भी जो है इन लोग चेंज कर देते हैं। तो मान लीजिए जहाँ तक अनुमान है कि 2 से 3 क्वेश्चन के जो है इन लोग आंसर की जो है वो चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन का इन लोग आंसर की जो है आंसर जो है वो बदलेंगे, तो उसमें भी इन लोग जो है वो 2 विकल्प देंगे। 2 विकल्प इसलिए देंगे ताकि इन लोगों को पैसा जो है वो रिटर्न जो है वो ना करना पड़े, और बाकी फाइनल रिवाइज आंसर की आने के बाद ही कंफर्म जो है वो पता चल जाएगा। और फिर यहाँ पर हम बात कर दें कि 2017 में क्या हुआ था। 2017 में 14 क्वेश्चन के लिए जो है कोर्ट में जो है वो केस किया गया था। फिर कोर्ट में केस होने के बावजूद भी जो है इन लोगों ने तीन मतलब प्रश्न ऐसे थे जिनका आंसर इन्होंने चेंज किया था, और तीनों प्रश्न के जो है इन्होंने 2-2 आंसर जो है वो दिए थे। बाकी इसके पहले वीडियो में हमने आपको प्रूफ और पेपर के साथ भी जो है वो दिखाया था। तो 2017 में कोर्ट में 14 क्वेश्चन गया था और जिसका इन्होंने 3 आंसर बदला था, और तीनों के जो है डबल आंसर जो है वो दिए थे। मतलब सबको जो है वो बोनस नहीं दिए थे, 2 आंसर जो है 2-2 आंसर दिए थे। 2 में से कोई भी एक यदि लगाए, या तो आप ए लगाए हो या फिर बी लगाए हो, तो आपका जो है आपको नंबर जो है वो दे दिया गया था। बाकी 2019 में जो है 2019 में भी कोर्ट केस हुआ था। लगभग 8-9 क्वेश्चन के लिए जो है आपका कोर्ट केस हुआ था। तो 2019 में जो है सिर्फ 2 क्वेश्चन के जो है वो राइट आंसर बदले गए थे, और 2019 में जो है वो आपके डबल आंसर जो है वो दिए गए थे। क्योंकि आपको पता है कि, और हम कई बार जो है बता रहे हैं कि डबल आंसर ये लोग इसलिए देते हैं ताकि अपना पैसा जो है वो रिटर्न जो है वो ना करना पड़े। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है वो अलग से बिना किसी को बताए जो है वो चैलेंज बहुत ज़्यादा लोग जो है वो कर देते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इन लोग को पैसा जो है वो रिटर्न करने के पाकर जो है इन लोग रिवाइज आंसर की देने के बाद जो है आपका आंसर की तो मानेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो है इन लोग अपना भी जो है वो आंसर की जो है वो मान लेते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हो गया। और यहाँ पर जो है हमने आपत्ति मतलब 2021 यूपीटीटी चैलेंज के बारे में बता दिया। तो आपका जो है मान लीजिए कल जो है आपत्ति का लास्ट डेट है, लेकिन आप आपत्ति प्रॉपर तरीके से आप आज देना चाहते हैं और आप पूरा प्रूफ जो है वगैरह जो है वो आप अपने पास रख लिए हैं, तो आप आपत्ति आज जो है वो दे सकते हैं शाम तक या फिर जब कभी भी। क्योंकि कल जो है वो कब तक साइट चलेगा या फिर नहीं चलेगा, और जो कोई भी अपडेट आता है तो हम शेयर कर देंगे। अभी तक जो है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल कर सकते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।